ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 फरवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योति जगी रहेगी। तो ज्योति जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योति जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। कंट्रास्ट ज्ञान और योग का अच्छी रीति समझना है। ज्ञान क्या है, योग क्या है, इस कंट्रास्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आज अच्छी रीति समझ लेना। फिर नहीं कहना मैं नहीं पता ज्ञान क्या है, योग क्या है। और डिटेल में समझाएंगे तो अच्छी रीति समझना है। ठीक है, आज का प्रश्न, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहां आना ही पड़े। क्यों? बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता कि कोई प्रेरणा आई तो उसके आधार पर कार्य करना शुरू कर दें, नहीं चल सकता। उन्हें यहां आना ही पड़े। क्यों? उत्तर, माना प्रेरणा से तो कार्य करा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। अब तमो प्रधान बुद्धि ऑल माइटी अथॉरिटी की बात को प्रेरणा से कैसे समझेगी? वो आएंगे, वो बताएंगे, तब तो हमें कुछ समझ में आएगा। प्रेरणा से तो ये काम हो ही नहीं सके। क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्तों ने यह गीत बनाया है। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़ कर आओ। अब आकाश तो है, यह है रहने का स्थान। अब आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं महतत्व में। आकाश सिंहासन पे तो तुम बैठे हो। आकाश तत्व में तुम रहते हो ना, क्लियर हुआ। और बाप रहते हैं महतत्व में। उसको ब्रह्म या महतत्व कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती है। और बाप आएगा भी जरूर वहां से, कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी ज्योति जगाओ। अब गायन भी है। एक है अंधे की औलाद अंधे, और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अभी ये तो औलाद है रावण की। माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देते हैं। बाबा खोलते रावण बंद करता, बाबा खोलते रावण बंद कर देते। क्या? ताला।
क्या? बुद्धि का ताला। मतलब जिस बुद्धि से हमने बाप को पहचानना है उस पे ही ताला लग जाता है। तो रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते तो कहते हैं ना, ये तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर यहाँ ज्योत जगाएंगे ना, अब प्रेरणा से थोड़ी काम होता है। आत्मा जो सतो प्रधान थी उनकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, एकदम झुंझार बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं ज्योति बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, इसीलिए ज्योति जगाते हैं। अब यहाँ की ज्योत जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाप कहते मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं, ज्ञान घृत डालता हूं। है ये भी समझाने की बात, ज्ञान और योग दोनों अलग चीज है। ठीक, दोनों अलग चीज है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, तो ये ज्ञान दिया कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे कि आके ये कहा कि मुझे याद करो। ये कोई ज्ञान थोड़ा, इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। ये तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं ये हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। अब ज्ञान तो विस्तार है, अब ये तो सिर्फ याद है। तो ज्ञान और याद का कंट्रास्ट अच्छे से समझ जाना कि ये कहना बाबा का कि मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है। ये तो नेचुरल याद है, ये तो बताया गया है, इसमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, बाप कहते हैं मुझे याद करो बस। ये तो कॉमन बात है, ये तो कहा गया है, ये तो ना ज्ञान है ना याद है, ये तो बात करी है। ठीक है, बाप और बच्चे की बात हो रही है। इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। अब जन्म लिया है तो याद तो करेगा ना। अब ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं हुआ। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? इसे ज्ञान कहेंगे क्या? अब बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती है। अब बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे से ही योग लगाओ अर्थात याद करो। याद करो, ये जो कहा है वो याद नहीं, याद करो। मेरे से योग लगाओ, याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। क्लियर? कि ये आके कहा कि मुझे याद करो तो ये ज्ञान हो गया, नहीं। ये तो बात है, कॉमन बात है। तुम बच्चे तो हो ही। तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं, अब वह शरीर तो खत्म हो गया। आत्मा को बुलाया पर वो जो शरीर था वो तो खत्म हो गया। आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे। ठीक, वो आत्मा आएगी, वो भोजन कैसे खाएगी? क्योंकि शरीर तो उसका है नहीं, और भोजन तो फिर भी वो ब्राह्मण खाएंगे। परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि हम कहेंगे और भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा। वह तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। क्या ज्ञान है, क्या योग है, इसका कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान
नहीं है, ये कॉमन बात है। ये तो बाप डायरेक्शन देते हैं, इनको योग कहा जाता कि याद करेंगे तो वो योग होगा। बाकी ये डायरेक्शन दी है, ये ना ज्ञान है ना योग है। ठीक है, कहा है कि याद करोगे तो वो योग बन जाएगा। ओके, तो ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज, वो ज्ञान है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज। तो आज ज्ञान और योग का कंट्रास्ट समझा। योग अर्थात याद, तो बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, और वह है लौकिक वह है पारलौकिक। तो बाप कहते मुझे याद करो। तो ज्ञान अलग चीज हो गई अलग चीज। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है कि मेरा बाप है। यहां बाप की याद दिलानी पड़ती है। ये तो बात मानते हो ना, यहां बाबा को याद तुम्हें दिलानी पड़ती है। तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो और वो कौन है। याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। बाकी लौकिक बाप को कोई भूलता नहीं है, इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है, ऐसे कोई नहीं कहता कि ज्ञान भूल जाता है, याद भूल जाती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, एक बार समझ आ गया ना सृष्टि चक्र कैसे चलता है, एक तो क्लियर हो गया आत्मा क्या परमात्मा क्या ये चक्र क्या ये वर्ल्ड ड्रामा क्या है, सब समझ आ गया। तो ज्ञान तो नहीं भूलता है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। किसमें? याद में। तो याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भल ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो? बाबा को याद का यथार्थ रीति चार्ट बनाकर दिखाओ। चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतिति पुकारते कि आकर पावन बनाओ, तो मुख्य है पावन बनने की बात। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान वाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। शिव भगवान वाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर हैं। योग से ही विक्रम विनाश होते हैं, और योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती हैं। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए। अब ये होगा याद से। कर्मेंद्रियां होंगी शीतल याद से, ज्ञान से नहीं। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वह आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो योग सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो किसी से योग नहीं लगाते हैं। तुम योगेश्वर हो क्योंकि तुम ईश्वर से योग लगाते हो। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब यह याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं, तो बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है सबकी सजा खाएंगे। अब याद नहीं करते, पाप नहीं मिटते, तो फिर
सजा खाएंगे। यहां आकर जो पाप करते हैं वे तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की तिक तिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते हैं, कच्चे ही रह जाते हैं। इसीलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी हुई है। 9 रतन गाए जाते हैं, 108 रतन कब सुने? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते। बहुत हैं जो इन बातों को पूरा समझते नहीं है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। और शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वे शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता, और साधुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूं। वे समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। मामिकम याद करो, ये अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भल कह देते हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान बिल्कुल ही नहीं। ये बाप ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वह है, वहां सारा सिजरा है, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, ये भी किसको पता ही नहीं है। एक ही कर देते हैं ना, वो यही नहीं पता सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुम धक्के खाते हो। फिर ज्ञान देता हूं तो कितना समय लगता है? 63 जन्म धक्के खाए। जैसे ही ज्ञान देता हूं तो कितना समय लगता है? सेकंड। अब ये तो गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। ये तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र है। नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है, टाइम का किसको पता ही नहीं है। समझते भी ये घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और ही घोर अंधियारा हो जाएगा। इसीलिए गाया जाता है कुंभकर्ण की नींद में सोए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा। और पढ़ाने वाला तो एक ही है। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। अब राम को बाण की निशानी क्यों दी? क्योंकि नापास हुआ। अब यह भी गीता पाठशाला है, कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक ही नहीं। मैं आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं है वे क्या पद पाएंगे? अब याद में ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। अब याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत और शीतल हो जाती हैं। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से शांत होंगी। क्या? कर्मेंद्रियां योग के बल से शांत होंगी, ज्ञान से शांत नहीं होंगी। भारतवासी पुकारते कि आकर हमको वह गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहां है। कोई सिंहासन पर थोड़े ही बैठते हैं, जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वह तो यहां ही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहां ही है, वापस जा ही नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो और फिर वापस कैसे जा सकते हैं? जो पहले नंबर पे है उनको पूरा चक्कर लगाना है, तो जो बीच में आते हैं वो कैसे वापस चले जाएंगे?
तो ये सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ, आधा कल्प है झूठ खंड, आधा कल्प है सच खंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए, इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है। अब न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है, किसको, ये ज्ञान ही नहीं है। अब ये तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया, भारतवासियों को तो कुछ भी पता ही नहीं है। तो बाप ने समझाया ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विक्रम विनाशी नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। तो जो योग में मस्त है वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं, देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। कईयों को घड़ी घड़ी देह अभिमान आता है, माने योग नहीं है तभी तो आता है। योग होता है तो उस समय मदद मिलती है कि ये अवस्था तो मेरी नहीं होनी चाहिए, तभी तो टच होगा ना। अब ज्ञान तो है कि मुझे देही अभिमानी बनना है, पर याद ही तो नहीं है ना कि बनना है। उस समय देह अभिमान आ जाता है और कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, चाहे वाचा हो चाहे कोई भी कर्मेंद्रिय हो, तो देह अभिमान आ जाता है। बाद में सोचते हैं ये क्या कर दिया। तो जब बाद में सोचते हैं तो वो उसी समय याद ही नहीं आता। सही समय पर सही बात याद ही नहीं आ रही है तो माना योग कम है। अब अगर योग अच्छा हो जाएगा तो सही समय पर सही बात याद आ जाएगी और हम तुरंत कंट्रोल में हो जाएंगे। तो योग की कमी है, योग बढ़ाना होगा, फिर पुराने विक्रम भी विनाश हो जाएंगे और आगे के होंगे ही नहीं। अब पुराना ही खाता विनाश करेंगे, नया खाता नहीं बनाएंगे तो जरूर हल्के हो जाएंगे। अब पुराना खाता भी साथ चल रहा है, देह अभिमानवश नया खाता भी बनाए जा रहे हैं तो भारी ही रहेंगे, फिर ये जीवन जीवन ही नहीं लगने वाली। तो योग की कमी है। तो ज्ञान और योग का कंट्रास्ट समझना पड़ेगा। ज्ञान तो हम बहुतों को सुना देते हैं पर योग अपना ही नहीं लगता, इसलिए असर भी नहीं होता। तो योग की कमी है तो हमारा कंट्रोल नहीं है हमारी बुद्धि पर, हमारे चिंतन पर, कि ये योग से होता है कि आपकी कर्मेंद्रियां शांत शीतल आप महसूस करते हो, आपको लगता है कि ये होनी चाहिए। और हमें ये ज्ञान से करना है, योग से करना है। तो ज्ञान और योग के कंट्रास्ट को समझना होगा। तो याद का बल बहुत कमाल करता है, कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से शांत होंगी। आप देखो कि आप कितनी देर में शांत होते हो, घंटे में, 2 में, 3 में, आधा दिन निकाल दिया, 24 घंटे में, हफ्ते में, कितने दिन में कोई बात आपके अंदर अटक गई तो कितने दिन में आप शांत होते हैं। तो बाप ने समझाया है कि हर चीज को सतो रजो तमो में आना ही है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है, किसको भी ज्ञान नहीं है, ये तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया, भारतवासियों को कुछ भी पता ही नहीं है। तो बाप ने समझाया है ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हों परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। और जो योग में मस्त हैं उनकी कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाती हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। क्लियर। तो देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं, हम अशरीरी अब जाते हैं घर। तो ज्ञान और योग क्लियर हो गया। आशा बाबा यही समझे, उठते बैठते समझो अब ये शरीर तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया, अब जाते हैं घर। ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसको याद नहीं करना है, करना है याद।
नहीं करना है। या तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। सारा कंट्रास्ट क्लियर हो गया? हो गया। तो याद तो बच्चे को आप ही आ जाती है, याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है, बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं, ये बाप समझाते हैं। ये ज्ञान है। अब सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। ये ज्ञान दिया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा बन जाएंगे। ठीक है। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं तब सारी सृष्टि का कल्याण होता है। और यह है भाग्यशाली रथ। इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। शरीर का भान छोड़ना है, ये बात पता चल गई। लेकिन शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं है। जास्ती याद सिखलानी है, ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे। यहाँ बच्चे को बिठाओ, वो भी मुरली आपको बहुत अच्छे से सुना देगा। बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना, वह है व्यभिचारी याद। तो याद से सबको भूल अशरीरी बनना। ठीक है। आपने याद से सबको भूलना है, अशरीरी बनना है। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। पुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। आज का वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदाई स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। जो ये भूल जाते हैं ना, उसके संस्कार समाप्त करो। आज का स्लोगन, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा हमारी वृत्ति कौन सी होनी चाहिए? आत्मिक वृत्ति होनी चाहिए। तो एक दूसरे को आत्मा देखकर ही बात करना, आत्मा देखकर ही व्यवहार करना, ये बहुत जरूरी है।
तो पावरफुल वृत्ति होगी तो दूसरी आत्माएं भी योग्य और योगी बन जाएंगी, योग्य भी बनेंगी और योगी भी बन जाएंगी। तो वृत्ति कौन सी? पावरफुल। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। ओम शांति।